जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आपने मेरी आईसीटी कोर कंटेंट मंथ वाली सीरीज़ को देख लिया होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मंथ 2, जिसकी ये पहली वीडियो है और इसका टाइटल है ग्रोइंग स्मॉल अकाउंट्स विदाउट हाई रिस्क। अगर इसको उर्दू में देखें तो ये बनता है छोटे फंड्स वाले अकाउंट को बगैर हाई रिस्क बड़ा अकाउंट बनाना। इसमें हम ये जानेंगे कि हम अपने स्मॉल फंड्स को बड़े फंड्स में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमने वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी और जिनसे हमको बचना है, ठीक है? तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ रही है जो हमने नहीं करनी वो है डू नॉट ट्राई टू रश टू मेक मैसिव गेन्स इन आइदर पिप्स और परसेंटेज रिटर्न्स। ठीक है, उर्दू में अगर मैं कहूँ तो वो बनता है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि हम इससे जल्दी से अमीर हो जाएंगे, हम लाखों डॉलर्स कमाना शुरू कर देंगे, हम वीकली 1000 डॉलर कमाएंगे, मंथली हम 10,000 डॉलर कमाएंगे। तो ये हमारे माइंड में आता है, जिसके चलते हुए हम मैसिव गेन्स के चक्कर में या ज़्यादा पिप्स कमाने के चक्कर में या अपने अकाउंट को 50 या 70 या 80% ग्रो करने के चक्कर में बड़ी लोट लेते हैं, बड़ी लेवरेज लेते हैं, जिसके चलते हुए हम बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हम बनिस्बत के इससे पैसा कमाए जो हमारा फंड्स भी होता है हम उसको भी गवा बैठते हैं। ठीक है, द सेकंड थिंग जो हमने नहीं करनी वो है डू नॉट ओपन योर सेल्फ टू लार्ज रिस्क इन होप्स ऑफ इक्वली लार्ज रिटर्न्स और प्रॉफिट। ये भी उससे मिलती जुलती बात है। इसका मतलब ये है कि आपने बड़े प्रॉफिट या रिटर्न की उम्मीद में खुद को बड़े रिस्क से दो चार नहीं करना है। आप अपना फंड्स ज्यादा डालते हैं और आप लेवरेज ज्यादा ले लेते हैं। जहां पर आपने मिनी लोट लेनी थी वहां पर आप स्टैंडर्ड लोट ले लेते हैं, या जहां पर आपने माइक्रो लोट लेनी थी वहां पर आप मिनी लोट ले लेते हैं और आप अपने फंड्स को रिस्क पर डाल देते हैं और आप अपने अकाउंट को रिस्क पर डाल देते हैं, जिसके चलते हुए आप अपना ज्यादा नुकसान करवा बैठते हैं। तो आपने इससे भी बचना है। द थर्ड थिंग जो हमारे सामने है वो है डू नॉट अज्यूम टेकिंग स्मॉल रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स विल नॉट ग्रो योर अकाउंट। ठीक है, इसका उर्दू में ये मतलब है, ये ना समझे कि छोटे रिस्क वाले ट्रेड्स आपके अकाउंट को बढ़ा नहीं सकेंगी। ठीक है, आप अगर अपना लो रिस्क रखते हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि अगर आप छोटे फंड के साथ जाएंगे तो आप कभी भी जो है अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर सकते, आप कभी भी मैसिव गेन्स नहीं कर सकेंगे ट्रेडिंग में। कहने का ये मतलब है कि आप कभी भी ये मत सोचें कि आपके पास फंड्स नहीं है इसलिए आप कमा नहीं रहे। आपके पास बेसिकली एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा वेल सेटअप होना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो आप एक स्मॉल अकाउंट को आप उसको एक बड़े फंड्स में तब्दील कर सकेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। द नंबर फोर्थ रूल जो हमारे पास है जिससे हमने बचना है वो है डू नॉट सेक्रीफाइस ट्रेडिंग इक्विटी फॉर ओवर प्लानिंग और लैक देयरफॉर। तो ये नंबर 3 वाले पॉइंट के साथ मिलती जुलती बात है कि खराब प्लानिंग या खराब ट्रेडिंग प्लान या उसकी कमी की वजह से अपनी ट्रेडिंग इक्विटी जाया ना करें। ठीक है, ट्रेडिंग इक्विटी मींस योर फंड्स जो कि आपने उसमें डाला हुआ है उसको कभी भी खराब ट्रेडिंग प्लान की नजर ना करें। ठीक है, उससे बचें। और अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप की समझ नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने कब बाय करना है, आपने कब सेल करना है, तो प्लीज आप पहले वो सीखें। ठीक है, अब आते हैं उन चीज़ों पर जो हमने करनी है, जिन पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और वो कौन सी हैं? उसमें सबसे पहली चीज़ है डिटरमिन हाउ टू रियलिस्टिकली एंटिसिपेट अ फेवरेबल रिवॉर्ड टू रिस्क मॉडल। ठीक है, रिवार्ड टू रिस्क मॉडल की हकीकत पसंदाना पेश कोई करना सीखें। इससे मुराद है कि आप एक ऐसा रिवार्ड टू रिस्क मॉडल बनाएं जो कि रियलिस्टिक हो और जो कि आपको ये समझ आ रही हो कि अगर आपने ये ट्रेड बनाई है तो मार्केट वहां तक जाए भी। ठीक है, ये ना हो कि आप गोल्ड को 3000 तक देख रहे हैं, यानी कि उसकी प्राइस $3000 तक जाएगी बट रियलिस्टिक रहते हुए अभी नहीं जा रही। ठीक है, आज से 2 महीने पहले मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, वो कह रहे थे कि सर $3000 तक आप गोल्ड को देखेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट आपके सामने है मार्केट कहाँ पे 2600 पे चल रही है इस वक्त। तो इसीलिए रियलिस्टिक रहते हुए रिवार्ड टू रिस्क मॉडल अपनाएं। नंबर 2, लर्न टू रिस्पेक्ट द रिस्क साइड ऑफ द ट्रेड सेटअप्स मोर ओवर द रिवार्ड्स। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स इंक्लूडिंग मी, जब मैं भी आईसीटी से मुतारिफ नहीं हुआ था तो मैं भी इस साइड को नहीं देखता था कि ट्रेडिंग के सेटअप्स में रिवॉर्ड की बजाय रिस्क पर ज्यादा फोकस करना सीखें। इससे मुराद है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आपका रिस्क कितना है। अगर आप इस चीज पर फोकस करेंगे तो आप एक अच्छा प्लान बना सकेंगे। आपको ये पता होगा कि आपने इस ट्रेड में
$10 रिस्क लिया है तो आप $30 जो है रिवार्ड की तरफ जा रहे हैं या $20 रिवार्ड की तरफ जा रहे हैं, तो आपको रिस्क साइड पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि कोई भी बंदा लॉस नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी तवज्जो इस तरफ जाती ही नहीं है, तो प्लीज़ इस पर भी फोकस किया करें। नंबर 3, आइडेंटिफाई ट्रेड सेटअप्स दैट परमिट 3 रिवार्ड्स मल्टीपल टू 1 रिस्क और हायर। इससे मुराद ये है कि आप एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बनाएं या ऐसे सेटअप्स बनाएं जो 1 रिस्क पर 3 गुना रिवार्ड्स देते हों या इससे ज्यादा भी। यानी आप $1 रिस्क पर रखें और $3 रिवार्ड लेने की कोशिश करें। आप एक ऐसा सेटअप बनाएं जो 3 to 1 हो, यानी 3% रिवार्ड हो और 1% जो है वो आपका रिस्क हो। ठीक है, इसकी हम आगे चलकर भी बात करते हैं। द फोर्थ रूल जो हमने करना है वो है फ्रेम गुड रिवार्ड टू रिस्क सेटअप्स दैट हैव लिटिल इम्पैक्ट इफ अनप्रॉफिटेबल। यानी आप एक बेहतरीन रिवार्ड टू रिस्क सेटअप्स बनाए जो फेल भी हो जाए तो आपको कम नुकसान हो, यानी ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो। आप एक ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशो सेट करें जिससे वो फेल भी होता है सेटअप तो आपको नुकसान कम हो। आई होप आपको ये स्लाइड की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने देखना है द रियलिटी ऑफ रिवार्ड टू रिस्क रेशोज। व्हाट विल यू नीड टू सी इन परफॉर्मेंस फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आपको क्या देखना चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पर विन रेशो की। ठीक है, यानी विन रेट की और मिनिमम रेशो की। इससे मुराद सिंपल सा ये है कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं विन, कि अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 75% विन होगा, लेकिन ये रिस्क रिवार्ड क्या है, इसमें जो रिवार्ड है वो 30 सेंट है, 0.30 सेंट। यानी आप $1 रख रहे हैं रिस्क पर और 30 सेंट जो है वो प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसमें 75 टाइम्स करेक्ट होंगे, आप विन करेंगे। लेकिन अगर आप इस रिस्क रिवार्ड रेशो को लेकर चलेंगे तो आप हमेशा नुकसान करेंगे। थोड़ा सा आगे चलकर मैं इस पर भी बात करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये 75% आपको रिस्क देगा अगर आप $1 पर 30 सेंट कमाने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पे आपका रिस्क 75% बड़ा है और आपका विन रेट भी 75% ही ज्यादा होगा। इसी तरह अगर आप $1 रिस्क पर रखेंगे और 70 सेंट जो है वो रिवार्ड लेने की कोशिश करेंगे, तब भी आपका विन रेट ज्यादा होगा। तो इस सूरत में भी आप राइट होंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, विच इज आल्सो नॉट गुड। ठीक है, इसी तरह अगर आप 1 by 1 जाएंगे तो इसके चांसेस हैं 50% कि आप $1 पर $1 रिस्क लेंगे तो इसका विन रेट होगा 50%। कि आपने अगर 10 ट्रेड्स ली, 5 आपके हक में गई और 5 आपके खिलाफ चली जाएंगी। इसी तरह आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम इस रेशो को 1.5 by 1 कर देंगे, यानी $1 पर हम $1.5 रिवार्ड लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। इसी तरह 1/2 ये 33% हो जाएगी। अगर 1/3 जाते हैं हम तो ये कम होकर 25% रह जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन देने लगा हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ना तो हमें ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। एंड दिस इज ये हमें ट्रेड सेटअप चाहिए हर लिहाज से। ठीक है, सबसे पहले आप कैलकुलेशन देख लें, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपकी एक्यूरेसी 75% है, आप 75% करेक्ट रहते हैं, अगर आप ये वाला रिस्क रिवार्ड रेशो बनाएंगे तो आपने आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 7 विन की हैं। तो आपने 7 ट्रेड्स विन की आउट ऑफ 10, तो आपको प्रॉफिट हुआ $2.1। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपने जस्ट 3 ट्रेड्स लॉस की, तो ये बेसिकली प्रॉफिट लिखा हुआ है, एक्चुअली ये गलत है, बेसिकली यहाँ पे लिखना था लॉस। ठीक है, तो आपने कितना लॉस किया है, -$3। यानी आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी आप लॉस कर रहे हैं क्योंकि आपने अपना रिस्क रिवार्ड रेशो सेट नहीं किया। आप रिवार्ड टू रिस्क रेशो जो है वो गलत चूज कर रहे हैं, जिसके चलते हुए आपका विन रेट तो अच्छा चल रहा है बट ओवरऑल आप लॉस में चल रहे हैं, आप लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने हमेशा अपना रिस्क कम रखना है और रिवार्ड ज़्यादा लेना है। इसलिए जो पिछली स्लाइड में बात की गई थी कि आप 1/3
रेशो पर रहें, ठीक है। तो अब हम वो भी देख लेते हैं 1/3। तो यहाँ पे आपने 7 ट्रेड्स लॉस की, तो आपका जो लॉस था वो $7 था, ठीक है। आपने लॉस किया $7, आपने 7 ट्रेड्स की, सातों ही लॉस में चली गई, तो $7 दिस इज योर लॉस, ठीक है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हमारी 3 ट्रेड्स हमारे हक में गई, तो हमारा प्रॉफिट कितना बना, $9। तो हम यहाँ पे नेट कितना प्रॉफिट में रहे, हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट में रहे +$2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, आप एक्यूरेसी के पीछे मत जाए। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर आपको मिलते होंगे कि मेरी जो ट्रेड्स हैं वो 100% रहती हैं, बट 100% इन व्हाट सेंस, कि अगर 100% रहती हैं तो भाई वो कैसे रहती हैं, क्या आप 30 सेंट पर ट्रेड बना रहे हो? क्योंकि ये जितने भी लोग नेट पर बैठे होते हैं और आपको अपनी ट्रेड्स दिखा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो 100% एक्यूरेट है, तो फिर वो तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो लाइव आकर बैठे, लाइव आप लोगों को दिखाएं। तो इन लोगों से बचें, ठीक है, और खुद पर फोकस करें, मेहनत करें और ऐसा सेटअप फाइंड करें कि अगर आपको 7 ट्रेड्स लॉस में भी रहते हुए 3 ट्रेड्स आपके हक में जाएं तो आप प्रॉफिट में हों, तो ऐसे सेटअप्स बनाएं। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप इस तरह जो है अपने आप को आगे लेकर जाएं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगेन इस चीज़ पर, अगेन विन रेट मैटर नहीं करता, आपने बस ऐसे सेटअप्स बनाने हैं जिसमें लो एक्यूरेसी हो, आप फिर भी प्रॉफिट में हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये एक्यूरेसी 30% तक चली जाती है या 40% तक चली जाती है, इवन 50% तक भी चली जाती है, यानी आपने 5 ट्रेड की, 5 लॉस में गई, 5 की 5 विनिंग में गई, तो आप ये देखें कि आप कितना नेट प्रॉफिट कमाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 लॉस में गई, आपने $5 लॉस किया, अगर 5 विनिंग चली गई तो आपने $15 बनाए, तो 15 से आप 5 माइनस करके आप नेट $10 प्रॉफिट में रहेंगे। सो प्लीज कीप वर्किंग ऑन दिस थिंग, इस पर काम करें और ऐसे सेटअप्स बनाएं, ठीक है। अच्छा जी, ये सर की वीडियो है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप 50% कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ का चार्ट है, ये बैलेंस का चार्ट है, फिर उन्होंने प्रॉफिट और एंड पर उन्होंने बात की है ड्रॉ डाउन की। तो मैं इस वीडियो में ये सारी बात नहीं करूँगा और मैं चलूँगा नेक्स्ट चीज़ पर। अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप सर के यूट्यूब चैनल पर जाकर ये चीज़ देख सकते हैं, इस वीडियो में ये स्किप है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे व्हाट शुड यू फोकस ऑन इनिशियली, यानी हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए अभी से, क्योंकि हम न्यू ट्रेडर हैं और हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा 6% कंपाउंडिंग पर मंथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा अकाउंट जितना भी हो तो हमने पर मंथ जो टारगेट करना है वो 6% करना है, यानी अपने अकाउंट का। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में $1000 है, ठीक है, तो आपने पर ट्रेड इस अकाउंट का 1.5% रिस्क लेना है, यानी $15, आपने $15 का रिस्क लेना है। 20 पिप्स आपने रिस्क लेना है और 20 पिप्स ही आपने रिटर्न लेना है, यानी आपने यहाँ पर 1/1 ट्रेड लेनी है टू अचीव दिस 6% पर मंथ, ठीक है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने $1000 डाला है तो आपने इसका 6% पर मंथ रखना है, यानी $60, ठीक है। $60 आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपने मंथली कमाने हैं। आई नो कि ये आपको बहुत कम लग रहा होगा, बट इनिशियली अगर हम ये भी बना लें तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि हम ग्रेजुअली इसको बढ़ा सकेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपने 6% ही इस पर फोकस करना है। और अगर आप $60 पर मंथ बनाते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है कि आप $60 पर मंथ बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं बात कर दूं आपसे कि ये हो सकता है कि आप एक ही ट्रेड में या एक ही दिन में आप ये $60 अचीव कर लें, अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग होगी, अगर आप अच्छा सेटअप ढूंढ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पर वीक सिर्फ 20 पिप्स चाहिए टू गेन दिस, ठीक है। इसमें आपने कितना रिस्क लेना है, आपने सिंपल 1.5% रिस्क लेना है 1000 पर,
और आपकी जो रिस्क रिवार्ड रेशो है फिलहाल के लिए अभी के लिए वो 1/1 है। यानी आपने एक ऐसा ट्रेड सेटअप बनाना है जिसमें आपका रिस्क होगा $15 और आप रिटर्न में भी $15 एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जब भी आप ट्रेड करने बैठे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 पिप्स अगर आप काउंट कर रहे हैं फॉरेक्स पेयर में तो $15 कितना रिस्क बनता है आपका। ठीक है, यानी पिप्स की शक्ल में, तो वो आपने खुद निकालना है। अगर आपको नहीं समझ तो आप गूगल कर लें पिप्स कैलकुलेटर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने 1.5% ही रिस्क लेना है और 1.5% ही गेन करना है पर वीक। बट अगेन मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप इसी स्पीड के साथ चलते रहे तो अगर आप हर महीने 6% गेन करते रहे तो विद इन 1 ईयर आपका अकाउंट ये $1000 वाला 2000 में तब्दील हो जाएगा विद इन 1 ईयर। ठीक है, और ये इनिशियली बात हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारी उम्र ही 6% पर रहना है। इसका मतलब सिंपल है, वो ये है कि आपने इनिशियली इस पर फोकस करना है। अगर आपको ट्रेड मिल जाती है और वो ट्रेड ही आपके अकाउंट को 50% तक लेकर चली जाती है तो इट डज नॉट मीन कि आपने सिर्फ 6% लिया और निकल गए। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं बट आपके माइंड में टारगेट 6% का होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वेयर डू दीज सेटअप्स अकर, यानी ये सेटअप्स हमें कहाँ पर मिलेंगे और हम ये परसेंटेज कैसे हासिल कर सकेंगे। ठीक है, उस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बिजनेस है इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा जाया किया हुआ है। ठीक है, अगर आप 6% बना लेते हैं यू आर डूइंग गुड थिंग्स, यू आर डूइंग गुड बिजनेस। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप लोगों को ये कहता है कि मैं विद इन 10 डेज आपका पैसा डबल कर दूंगा या विद इन 5 डेज में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो प्लीज आप किसी पर भरोसा ना करें, खुद पर मेहनत करें और खुद वैसे सेटअप्स तलाश करें जो आपके अकाउंट को ग्रो करे और जिस पर आप इन्हिसार कर सकें। ठीक है, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, इवन मुझे क्यों नहीं है, खुद पर काम करते हुए खुद सेटअप्स ढूंढे ताकि आप में कॉन्फिडेंस पैदा हो और आप आगे चलकर अपनी फैमिली के लिए ट्रेडिंग से ही कुछ कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेटअप्स हैं ये आपको डेली चार्ट पर इजीली मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको डेली चार्ट पर जाना है, वहां पर जाकर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं, बल्कि हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है इस लो से इस हाई तक गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो कौन सा है, वो ये वाली कैंडल है बिफोर द बाय, जो सेल कैंडल है दैट इज। ठीक है, तो हम इसकी बॉडी से स्टार्ट करेंगे इसको मार्क करना, और आप ये देखें कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में नीचे आती है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर मार्क होती है और उसके बाद मार्केट बाय चली जाती है। तो दिस पॉइंट इज आवर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का है। तो जब आपको मार्केट इस तरह प्राइस एक्शन दे, फर्ज कीजिए कि आप उस दिन ये वाले पॉइंट पर थे जहां पर मार्केट ने टैप किया है, तो आप इस कैंडल को पूरा भी ले सकते हैं और खाली बॉडी को भी ले सकते हैं, यानी पूरे से मुराद हाई एंड लो भी मार्क कर सकते हैं और आप इसकी खाली बॉडी भी ले सकते। चले हम चलते हैं 60 मिनट्स पर। ठीक है, और आवर एंट्री, जब आपको मार्केट इस तरह प्राइस एक्शन दे आपने क्या करना है, सिंपली आपने शिफ्ट कर लेना है डेली चार्ट टू 1 आवर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेली ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है। ठीक है, मार्केट ने शॉर्ट टर्म लो बनाया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, आप इसको कह लें कि ये टर्टल सोप हो चुका है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने ये एमएसएस किया, ये एमएसएस हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पे देखते रहना है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, जैसा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये इम्बैलेंस है, आपने इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, ये वाला। उसके साथ अगेन मार्केट इस लो टाइम फ्रेम पर क्या कर रही है, लो टाइम फ्रेम पर मार्केट आती है, अगेन यहाँ पर रिलेटिव लोज बनाती है ये पूरे। ठीक है, दिस इज रिलेटिव लोज, मार्केट इनकी लिक्विडिटी भी स्वीप करती है और ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। तो हम
ये वाले पॉइंट से एंटर होंगे। ठीक है, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट। तो ये हमारी एंट्री है, ये हमारा रिस्क है और ये हमारा रिवॉर्ड है। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने जब हमारा 1/1 रेशो कंप्लीट किया तो हम इसको इंक्रीज करके, ठीक है, 2% तक रख सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पर 2% अचीव कर लिया। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो 1% बनता है वो कैसे बना और 2% कैसे बना। सबसे पहले ये जान लें कि दीज आर हाइज। आपको पता है कि मार्केट ने ये रिलेटिव हाइज बनाए थे, इसके ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी। तो हमारा जो पहला टारगेट बनता है वो ये बनता है। ठीक है, हमारा दूसरा टारगेट जो बनता है वो ये वाला बनता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पर कंप्लीट किया 2%। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे करें तो उसके बाद हमारे पास कौन सा टारगेट बनता है, तो हमारे पास ये हाई बनता है। मार्केट ने इसको भी अचीव किया। अगर हम मजीद ऊपर जाते हैं तो अगर हम ये पूरी ट्रेड्स को कैच कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि हमें मार्केट ने कितने आर दिए हैं। ठीक है, सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, उसको मैं रखता हूँ ये हमारा फर्स्ट आर था। ठीक है, यानी ये हमारा रिस्क था। तो यहाँ तक 9 आर बनता है और अगर इसको आगे लेकर चलें तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है, या ये ट्रेड दिखाने का मतलब क्या है, कि अगर आप एक अच्छी प्लानिंग करते हैं, आप एक अच्छा सेटअप फाइंड कर लेते हैं, तो आप इस तरह अपने अकाउंट को जस्ट वन ट्रेड, ओनली वन ट्रेड, आप 50%, 70%, 80% तक भी ग्रो करवा सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आपको दिखाया गया है कि आपने डे 1 पर इस तरह ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और इस तरह की प्राइस एक्शन को देखते हुए प्रॉपर वेट करना है कि मार्केट रिटर्न आए, आप उस पर एंट्री बनाएं और फिर इस तरह आप देखें कि मार्केट अभी भी कितने आर आपको दे रही है, यानी 1/11 आर आप इस ट्रेड से हासिल कर सकते थे। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और इसको शेयर भी किया करें। यकीन माने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस आईसीटी सीरीज़ के लिए, तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करें चैनल को, लोगों से शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।